अवार्ड 2000 है। इसमें आईसीसी अवार्ड 2021 के आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है फॉर सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी। शाहीन अफरीदी को दिया गया है, पाकिस्तान का है ये। आईसीसी वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ट्रॉफी फॉर द ईयर रेचल हेहो फ्लिंट, ये दिया गया है स्मृति मंदाना, इंडिया की है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जो रूट को दिया गया है, इंग्लैंड के हैं। आईसीसी मेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को दिया गया, पाकिस्तान के हैं। आईसीसी वुमेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजली ली, साउथ अफ्रीका को दिया गया है। क्रिकेट आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी ब्यूमाउंट, इंग्लैंड। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर मरायस इरेस्मस को दिया गया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी अवार्ड 2021 प्लेयर ऑफ द ईयर मेल हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल गुरजीत कौर को। बेस्ट गोलकीपर मेन पीआर सेजेस को। बेस्ट गोलकीपर वुमेन सविता पुनिया को। कोच ऑफ द ईयर मेन ग्राहम रीड को, कोच ऑफ द मेंस हॉकी टीम एट टोक्यो ओलंपिक। एंड कोच ऑफ द ईयर वुमेन सॉर्ड मरीन, कोच ऑफ द वुमेन्स हॉकी इंडिया टीम की है टोक्यो ओलंपिक में। एंड स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड दिया गया है। इसमें स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल नीरज चोपड़ा को दिया गया है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल मीराबाई चानू। बेस्ट प्लेयर इन द इंडिविजुअल स्पोर्ट लवलीना बोर्गोहेन। एंड बेस्ट पैराथलीट फीमेल ऑफ द ईयर अवनी लेखारा को। स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड प्रमोद भगत को दिया गया है। एंड स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड आरिफ खान को भी दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अजीत पाल सिंह को दिया गया है, फॉर्मर कैप्टन ऑफ हॉकी टीम है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2022 का दिया गया है। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर एलन थॉम्सन हेरा को दिया गया है, जमैका की है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टेपन को दिया गया है, नीदरलैंड का है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 का जो दिया गया है उसमें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका को दिया गया था। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल को दिया गया था। तो अभी करंट वाला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एलन थॉम्सन हेरा जमैका वाली और मैक्स वर्स्टपन ये फार्मूला 1 के राइडर हैं, नीदरलैंड के हैं। रिलीज्ड बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का अवार्ड है। BWF प्लेयर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में विक्टर एक्सल्सन डेनमार्क के हैं ये। एंड BWF प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में ताई जू यिंग, चाइनीज़ ताइपे की हैं, इनको दिया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 का दिया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर मेन कार्स्टन वाहोम को दिया गया है, नॉर्वे के हैं ये। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में एलन थॉम्सन हेरा जमैका की हैं। एंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज इंडिया की हैं, इनको दिया गया है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 में मेंस प्लेयर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड के प्लेयर है और बेस्ट फीमेल प्लेयर है एलेक्सिया पुतेलास बार्सिलोना की। कुछ अदर स्पोर्ट्स अवार्ड्स देख लेंगे। इंडियन टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज विल बी ऑनर्ड विद द गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 बाय इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू वन द BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया शेफाली वर्मा को। वेस्ट इंडीज क्रिकेटर डैरन सामी वाज ऑनर्ड विद द सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड फ्रॉम पाकिस्तान। इंडियन मेंस हॉकी प्लेयर PR Seges won the World Games Athlete of the Year 2021 award. New Zealand cricketer Daryl Mitchell was honored with the ICC Spirit of the Cricket Award 2021. Indian athlete Neeraj Chopra has been nominated for the 2022 Laureus World Breakthrough of the Year award. Neeraj Chopra was also honored with the Param Vishisht Seva Medal by President Ramnath Kovind on Republic Day. Formula 1 driver Lewis Hamilton has honored with the highest civilian honor, knighthood by British Queen. Indian shooter Avni Lekhara received the Best Female Debut Award in 2021 Paralympic Sports Award. USA Simona Biles, gymnast, was named Athlete of the Year 2021 by Time magazine.
Argentina football player Lionel Messi won the Ballon d'Or 2021 award. India's great cricketer Vinod Mankad was inducted into ICC Hall of Fame in June 2021, along with 9 other players inducted into Hall of Fame, including Kumar Sangakkara and Andy Flower. Now we will see award in journalism. पुलिट्जर प्राइज 2022 का अवार्डेड टू 4 इंडियंस, दानिश सिद्दीकी पोस्थोमसली, इरशाद मत्तू और अमित दवे एंड अदनान अबीदी को दिया गया है, 4 लोगों को। चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 का बाय मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है टू फीमेल जर्नलिस्ट अरीफा जौहरी को। एंड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 वाला दिया गया है टू दानिश सिद्दीकी एंड गुलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड मारिया रेसा को दिया गया है। दिस अवार्ड इज गिवन बाय यूनेस्को। नाउ वी विल सी सम एनर्जी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो अवार्ड मिले हैं उससे रिलेटेड अवार्ड देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2022 वाला गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को दिया गया है इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, और प्रोफेसर विनोद वर्मा को दिया गया है इंडिविजुअल कैटेगरी में। नोट है यहाँ पे, ऑन द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेताजी अवार्ड 2022। राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया गया है 2021 का। दिल्ली बेस्ड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइफ को दिया गया है। लाइफ का फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्वीडन्स ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 का दिया गया है अयान संकटा को। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है ये फ्रॉम महाराष्ट्र। द अवार्ड वाज गिवन फॉर द कंजर्वेशन एंड रिवाइवल ऑफ पोवाई लेक मुंबई इन द एज ग्रुप ऑफ 8 to 14। अर्थ शॉट अवार्ड 2021 दिया गया इन द कैटेगरी ऑफ एयर क्लीननेस। दिल्ली बेस्ड एंटरप्रेन्योर विद्युत मोहन लेड एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट टकाचर वाज गिवन। अफ्रीका फूड अवार्ड दिया गया है 2021 का। किसको दिया गया है? ये दिया गया है इंटरनेशनल सेमी एरिड ट्रॉपिकल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद को। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 का दिया गया है इन द इंडिविजुअल कैटेगरी साजी एनएम केरला के हैं ये, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज़ के लिए दिया गया है ये। विटली अवार्ड दिया गया है 2022 का, और 2021 का भी देखेंगे। 2022 का जो विटली अवार्ड है ये दिया गया है चारू दत्त मिश्रा को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लिपर्ड। एंड 2021 का दिया गया था नुकलू फोम इन्वायरमेंटलिस्ट थे नागालैंड के ये। एंड दिस अवार्ड इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर। ठीक है, तो अभी जो है चारू दत्त मिश्रा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर। ग्रीन एनर्जी अवार्ड दिया गया है इरेडा को, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये, बाय इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है ग्रीन एनर्जी अवार्ड। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दिया गया 2021 का महेंद्र गिरी को फॉर इज स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू कंजर्वेशन ऑफ राजाजी टाइगर रिजर्व। एंड सुंदराम सतीश को भी दिया गया फॉर इज वर्क इन गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया है 2021 का डॉक्टर कीर्ति के करनाथ को, द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट एशियन वुमेन। सी वॉज अवार्डेड बाय द वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क towards sustainable development, climate change and forest conservation. International Annie Award 2020 का, this was declared in May 2021 and it has been given to Professor CNR Rao, केरला के हैं ये। and this was given this award for energy application and green hydrogen production. This award is also called Nobel Prize in Energy। ठीक है, इंटरनेशनल एनी अवार्ड CNR राव का नाम याद रखना। नेक्स्ट विल सी सम अदर इन्वायरमेंटल अवार्ड्स एंड पहला इसमें है सिंथिया रोजेनज़वेग, ए नासा क्लाइमेट साइंटिस्ट वॉज अवार्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 फॉर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड प्रोडक्शन एंड मॉडल डिजाइन फॉर इट एट ए फंक्शन हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी। इंडियन रेलवे वॉज ऑनर्ड विद द UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड फॉर बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी। The United Nations Environmental Program awarded the Champion of the Earth Lifetime Achievement Award to David Attenborough for conservation of nature। and श्याम मंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, सत्यमंगलम होना चाहिए,
has been awarded the prestigious TX2 award for doubling the number of tigers. Along with this award was also given to Bardia National Park in Nepal. The TX2 award is given to government bodies and local communities for their contribution towards conservation of tigers. Rajasthan was honored with National Energy Conservation Award at a function to mark National Energy Conservation Day held in New Delhi on 14th December. The award went to Hyderabad International Airport at the airport category. Industrial Viral Desai, popularly known as the Green Man of Gujarat, was honored with the Global Environment and Climate Action Citizen Award in Dubai. Viral Desai. The Steel Authority of India Limited (SAIL) was honored with the prestigious Golden Peacock Environmental Management Award by Environment Foundation, and Prime Minister Narendra Modi was conferred the Global Energy and Environmental Leadership Award by Cambridge Energy Research Associate for his commitment to meet future energy needs for sustainable development. अवार्ड्स इन साइंस देखेंगे. साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड DRDO का दिया गया है सीनियर साइंटिस्ट हेमंत कुमार पांडे को फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हर्बल मेडिसिन इंक्लूडिंग पॉपुलर ड्रग ल्यूकोस्किन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोडर्मा. GD बिरला अवार्ड 31st दिया गया है 2021 वाला टू प्रोफेसर नारायण प्रधान को फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स के लिए दिया गया है. डॉक्टर APJ कलाम साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है एंड 2021 का है ये. डॉक्टर अमित केसरवानी को was given this award for his significant contribution to agricultural science. IIT Kanpur scientist Rupesh Goyal was honored with the Young Geospatial Scientist Award for contribution in the field of science. Renowned physicist and author Frank Wilczek was awarded the prestigious International Templeton Prize 2022 for Science and Spirituality के लिए दिया गया है. नेक्स्ट आता है कुछ अदर इम्पोर्टेंट अवार्ड्स जैसे कि अबेल प्राइज 2022 फॉर मैथमेटिक्स बाय नॉर्वेन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है. डेनिस पार्नेल सुलीवन को दिया गया है, अमेरिकन मैथमेटिशियन है ये. प्रिट्जर प्राइज 2022 का हाईएस्ट अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर फ्रांसोआ कैरी को दिया गया है फॉर फर्स्ट अफ्रीकन टू विन दिस अवार्ड है ये. इंडियन आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी हैज़ बीन अवार्डेड द prestigious Royal Gold Medal 2022 for Architect by UK. India's young woman entrepreneur Rasmi Sahu has been awarded the Times Business Award 2022 for her outstanding work in food processing and women employment sector in Odisha. Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari honored with the industrialist Ratan Tata with honorary degree from HSNC University Mumbai for his contribution to society. And the Meghalaya Enterprise Architect project related to governance and service delivery of Meghalaya was awarded the Best Prize Project Award at the United Nations World Summit held in Geneva. RJ Umar Nisar of Kashmir was awarded the Immunization Campaign Award by UNICEF at the Radio for Child 2022 award held in Mumbai. President Ramnath Kovind honored Army Chief Major Pandey with the Param Vishisht Seva Medal. Ajay Parimal, chairman of Parimal Group, has been honored with the Order of British Empire Award for India-UK business relations. Kishore Jayaraman, president of Rolls-Royce India, has been conferred with the Honorary Officer of the British Empire Award for the supporting UK business in India. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee was awarded the Bangla Academy Award for her poetry collection Kavita Bitan. Canadian photographer Amber Bracken photograph titled Kamloops Residential School has been awarded the World Press Photographer of the Year 2022 award. Falguni Nair, the founder of Nykaa Company, was honored with the Entrepreneur of the Year award. The Lifetime Achievement Award was given to AM Naik, Chairman Larsen and Toubro Group. International Gandhi Award 2021 का presented by Vice President Venkaiah Naidu. The award was given to raise awareness about leprosy. In individual category, this has been given to Dr. Bhushan Kumar of Chandigarh, and in institutional category, this has been given to Sahyog
लेप्रेसी यज्ञ ट्रस्ट गुजरात. राज्यसभा member and Aam Aadmi Party Raghav Chadha was honored with the World Economic Forum Young's Global Leader Award, and Ukraine President Vladimir Zelensky was honored with the John F. Kennedy Award for his defense of people during Russia-Ukraine war. The Udan Yojana of Ministry of Civil Aviation has been selected for the Prime Minister Award for Excellence in Public Administration 2020. The Udan scheme was launched in 2016. Kenya's Anna Kubal-Duba has been honored with the Esther Guardian Global Nursing Award 2022, title of the world best nurse at an award ceremony held in Dubai. She was given this award for her contribution in the field of gender equality and education in his community. Recently, a scientist from India, Professor Indrajit Singh, was awarded the Humboldt Research Award 2022 by Germany, and the Education Department of West Bengal was awarded the Star of Governance Scotch Award for its remarkable work in field of education. नेक्स्ट देखते हैं संगीत कलानिधि अवार्ड 2020-22 वाला, ये दिया जाता है मद्रास संगीत एकेडमी के द्वारा. 2022 के लिए दिया गया है आर कृष्णन एंड विजय लक्ष्मी वायलिन डुओ को दिया गया है. ये 2021 के लिए दिया गया है ये थिरुवरूर भट्टवत्सलम को, ये मृदंग बजाते हैं. और 2020 के लिए ये दिया गया है नेवेली संत गोपालन को, ये एक सिंगर हैं. Guruswami Krishnamurti, CEO of British medical technology company Penlon, has been awarded the honorary member of Order of British Empire, the British Empire highest honor. The UK Parliament has honored Tanuja Nesari, Director of All India Institute of Ayurveda, with Ayurveda Ratna Award for the development of Ayurveda. Michelle Poonawalla was honored with the prestigious Ceremony Award for her contribution to arts at the NRI World Summit 2022 held in UK. डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड वी दिया गया है किसको, वी प्रवीण राव को, फॉर द पीरियड 2017-19. वाइस चांसलर हैं ये तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के. मीडिया ट्रेंच फाउंडर रोहित कुमार हैज़ बीन रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द बिहार विभूति सम्मान at Bihar Entrepreneurship Conclave 2021 held in New Delhi. Microsoft founder Bill Gates honored with the Hilale Pakistan for his effort to eradicate polio in Pakistan was awarded. Then Haryana government has announced Sushma Swaraj Puraskar to recognize contribution of women in national and international arena. Under this prize, money of 5 lakh will be given. India's Maharatna Company Coal India Limited was honored with the honor of India's most trusted public sector company by ASSOCHAM during the ceremony held in Kolkata. Next award है Assam government announced the conferment of renowned industrialist Ratan Tata with the state highest civilian award Assam Vaibhav for his contribution to cancer care in state. ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 का दिया गया है बाय US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग. शिव नादर को दिया गया है, फाउंडर HCL टेक्नोलॉजीज़ के. और मल्लिका श्रीनिवासन को दिया गया है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये टैफे की. इन द एनर्जी अवार्ड 2022 यूहान पूनावाला वाज ऑनर्ड विद द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हिज रिमार्केबल वर्क फॉर सोसाइटी. लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 का दिया गया है डॉक्टर साइरस पूनावाला को. प्रेसिडेंट ऑफ सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया was given for the manufacture of Covishield vaccine. The Union Minister of State for Education, Annapurna Devi, presented the National Information and Communication Technology Award to 49 teachers from across the country. Indian origin author Manjeet Maan has been selected for UK Children Book Award for his book on children. Scotch Award दिया गया है, Scotch Challenge Award for Best Performance, Ministry of Tribal Affairs in E-Governance. For Transparency दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन गवर्नेंस. स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया YS जगन मोहन रेड्डी को, चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के. स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है टू अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को. स्कॉच अवार्ड फॉर बेस्ट स्टेट इन हेल्थ हरियाणा को दिया गया है. ई पंचायत अवार्ड 2022 का दिया गया है बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. फर्स्ट प्लेस पे कर्नाटक है, सेकंड पे
छत्तीसगढ़ है। हु वन द रोल ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। कलिंग रत्न अवार्ड 2021 का दिया गया है विश्व भूषण हरिचंदन को। कलिंग लिटरेचर अवार्ड 2021 का दिया गया है श्रीनिवास उद्गाता को। कलिंग साहित्य इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है कमल को, अरुण कमल। और यूनेस्को कलिंग प्राइज 2021 का दिया गया है जीन पियरे ल्यूमिनेट फ्रांस को। स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021 का दिया गया है आनंद कुमार फाउंडर ऑफ सुपर 30 को। और ब्रूनेल मेडल फॉर एक्सीलेंस इन सिविल इंजीनियरिंग मैंगा देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान को दिया गया है ये। और बिल्ट इन कोलेब्रेशन विथ इंडिया है ये। नेक्स्ट है बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड, इंडियाज बायोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को दिया गया फॉर सेविंग टर्टल स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। नेशनल बुक्स अवार्ड दिया गया 2021 को बाई नेशनल बुक फाउंडेशन, जेशॉन मोट को दिया गया फॉर इज नोवेल हेल ऑफ द बुक, हेल ऑफ ए बुक। अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ ब्यूटी देखते हैं। फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2022 का दिया गया है। इवेंट ये हुआ था मुंबई में। विनर थी सिनी सेट्टी कर्नाटक की। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 ये भी इवेंट मुंबई में हुआ था। विनर थी सरगम कौशल, जम्मू की रहने वाली है। और 70th मिस वर्ल्ड 2021 इवेंट हुआ था ये पोर्टो रिको में। विनर थी कैरोलिना बिलोवस्का, ठीक है, मिस वर्ल्ड का, पोलैंड की रहने वाली थी। रनर अप थी मिस्टर सैनी, इंडियन अमेरिकन वूमेन। 70वां मिस यूनिवर्स की बात करें तो ये इवेंट हुआ था इजराइल में और इसको जीता हरनाज संधू ने और ये पंजाब की रहने वाली है। शी बिकम द थर्ड इंडियन वुमेन टू विन मिस यूनिवर्स टाइटल। 2000 में लारा दत्ता ने जीता था, तो 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था और अब इन्होंने जीत लिया है। 69th मिस यूनिवर्स जीता था एंड्रिया मेजर मैक्सिको की। मिस यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह इंडिया की जीत गई हैं। ये इवेंट कोरिया में हुआ था। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल यूके की और ये बॉर्न है गुजरात की वैसे, लेकिन अभी ये सेटल्ड है यूके में। श्रुति सितारा केरला की रहने वाली है। सी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 टाइटल। मिसेस वर्ल्ड का जो एक हुआ था कंपटीशन 2022 वाला, उसको जीत लिया था सेलिना फोर्ड ने, यूएसए की रहने वाली है। नवदीप कौर जो थी इंडिया की, सी वन द बेस्ट ड्रेस अवार्ड। मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 हेल्ड किया गया था न्यू दिल्ली में। इसको जीता निकिता सोकल ने। सी इज़ अ मैरिड वुमेन, टैलेंट शो, ठीक है। मिस इंडिया यूएसए जीत लिया वैदेही डोंगरे, ये मिशिगन की रहने वाली है, इंडियन ओरिजिन की हैं ये। फिर आता है कुछ अवार्ड। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया था, वो देख लेते हैं। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड देखते हैं। ये अवार्ड जो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद फैसिलिटेटेड द थर्ड नेशनल जल पुरस्कार विनर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एट विज्ञान भवन नई दिल्ली। Simultaneously launched Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign 2022 on 29th March 2022. This campaign will be in force till 30th November 2022. अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 57th नेशनल वाटर अवार्ड इन डिफरेंट कैटेगरी। बेस्ट स्टेट दिया गया है उत्तर प्रदेश को, सेकंड पे राजस्थान है, ठीक है। पहला बेस्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे राजस्थान है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें नॉर्दर्न जोन में तो मुजफ्फरनगर है उत्तर प्रदेश का, और साउथ जोन में तिरुवनंतपुरम है केरल का, ईस्ट जोन में ईस्ट चंपारण है बिहार का, और वेस्ट जोन में इंदौर है मध्य प्रदेश का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन बेस्ट ग्राम पंचायत की बात करें तो नॉर्थ जोन में है घसपद पंचायत उत्तराखंड का है, और यहाँ पे देखिए साउथ जोन में है येलरामपुरा पंचायत कर्नाटक का है। ईस्टर्न जोन में तिलहारी पंचायत है गया का, बिहार का पड़ता है ये। वेस्टर्न जोन में है तख्तगढ़ पंचायत गुजरात का है। नॉर्थ ईस्ट जोन में है सीर पंचायत। अब आता है बेस्ट अर्बन एरिया में वापी जो है गुजरात का, इसको दिया गया है। बेस्ट मीडिया में मिशन पानी नेटवर्क 18 इनिशिएटिव है ये। बेस्ट स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल गर्ल्स हायर सेकेंडरी को दिया गया है। और बेस्ट इंस्टीट्यूशनल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर ये माता वैष्णो देवी श्रीन बोर्ड जम्मू को दिया गया है। बेस्ट इंडस्ट्री वेलस्पून इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड गुजरात को दिया गया है। बेस्ट एनजीओ कोस्टल सेलिनिटी प्रिवेंशन सेल अहमदाबाद को दिया गया है। बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन पंचगढ़िया
MDTW हुगली वेस्ट बंगाल को दिया गया है। नेक्स्ट है बेस्ट इंडस्ट्री CSR एक्टिविटी के लिए ITC लिमिटेड कोलकाता वेस्ट बंगाल को दिया गया है। नोट देख लीजिए, द फर्स्ट नेशनल अवार्ड वेयर इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन द ईयर 2018 अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द करेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन इंडिया इज 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर। पद्म अवार्ड दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। पद्म अवार्ड जो है 2022 का 4 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण की बात करें 2022 का 4 लोगों को दिया गया है। प्रभा अत्रे को आर्ट में दिया गया है और राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत पोस्थोमसली लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में दिया गया है। जनरल बिपिन रावत को भी दिया गया है पोस्थोमसली सिविल सर्विसेज के लिए दिया गया है। कल्याण सिंह को पब्लिक अफेयर के लिए दिया गया है मरणोपरांत। दूसरे नंबर का अवार्ड होता है पद्म विभूषण। पद्म भूषण दिया गया है करीब 17 लोगों को। गुलाम नबी आज़ाद को दिया गया है पब्लिक अफेयर के लिए। विक्टर बनर्जी को आर्ट के लिए। गुरमीत बावा को मरणोपरांत आर्ट के लिए। बुद्धदेव भट्टाचार्य को पब्लिक अफेयर के लिए। एंड नटराजन चंद्रशेखरन को दिया गया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। कृष्ण एला सुचित्रा एला डुओ को दिया गया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। और मधुर जैफरी को दिया गया है अदर्स कैटेगरी में। देवेंद्र झाझरिया स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिया गया है। राशिद खान को दिया गया आर्ट में। राजीव महर्षि को सिविल सर्विस में। सत्यनारायण नंडेला को ट्रेड एंड इंडस्ट्री में और सुंदर राजन पिचाई को ट्रेड एंड इंडस्ट्री में। साइरस पूनावाला को भी दिया गया ट्रेड एंड इंडस्ट्री में। संजय राजा राम को पोस्थोमसली दिया गया साइंस एंड इंजीनियरिंग में। मिस प्रतिभा रॉय को दिया गया लिटरेचर एंड एजुकेशन में। स्वामी सच्चिदानंद को दिया गया है लिटरेचर एंड एजुकेशन में। फिर दिया गया है वशिष्ठ त्रिपाठी को लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए दिया गया है। ठीक है। इन 2022 the Padma Shri award was given to a total of 107 person. Some of these important or prominent Padma Shri awardee are as follow. कुछ कहीं नाम है देख लीजिए। प्रोफेसर नजमा अख्तर दिल्ली की हैं, इनको दिया गया है। सुमित अंतिल हरियाणा के हैं, ये पैरा एथलीट है। प्रमोद भगत उड़ीसा के हैं। आचार्य चंदन जी बिहार के हैं। और नीरज चोपड़ा हरियाणा के। सेबल गुप्ता पोस्थोमसली बिहार के दिया गया है। वंदना कटारिया उत्तराखंड। अवनी लेखारा राजस्थान। सोनू निगम महाराष्ट्र। स्वामी शिवानंद यूपी। शिवनाथ मिश्रा यूपी। शीश राम यूपी। सेठ पाल सिंह यूपी। एंड विद्य बिंदु सिंह यूपी। अजय कुमार सोनकर यूपी। डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी यूपी। इन सबको ये अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट जो ये था, जो ये भारत रत्न और जो नेशनल अवार्ड है पद्म श्री वगैरह, ये 1954 में दिया गया था। और टोटल 128 पद्म अवार्डीज वेयर अनाउंस्ड ऑन रिपब्लिक डे इस बार का। पद्म श्री 4, पद्म भूषण 17 और पद्म श्री 107। दीज इंक्लूड 34 वुमेन, 10 फॉरेनर्स ऑब्लिक एनआरआई एंड 13 पोस्थोमसली पर्सन्स। ठीक है। पद्म विभूषण 2021 का दिया गया है। ये दिया गया था 7 लोगों को। 2021 का है, फिर भी कई बार पूछ लेता है तो आपको एक बार देख लेना है। शिंजो आबे को दिया गया था। शिंजो आबे, अब इनका देहांत भी हो गया है। इनको गोली मार दिया किसी ने जापान में। फॉर्मर पीएम थे जापान के, पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है। SP बाला सुब्रमण्यम, ये बहुत बड़े सिंगर थे, इनका भी देहांत हो गया। डॉक्टर बेली मुनप्पा हेगड़े मेडिसिन। नरेंद्र सिंह कपानी पोस्थोमसली साइंस एंड इंजीनियरिंग में। मौलाना वहीदुद्दीन खान अदर स्पिरिचुअलिटी वगैरह में। बीबी लाल, इनको दिया गया है अदर आर्कियोलॉजी में। सुदर्शन साहू को दिया गया है आर्ट में। पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया था। कृष्णन नायर संतक कुमारी चित्रा को आर्ट में। तरुण गोगोई को पोस्थोमसली पब्लिक अफेयर में। चंद्रशेखर कंबारा को लिटरेचर एंड एजुकेशन में। सुमित्रा महाजन को पब्लिक अफेयर में। एंड नृपेंद्र मिश्रा को पब्लिक अफेयर में। रामविलास पासवान को पोस्थोमसली पब्लिक अफेयर में दिया गया था। केशुभाई पटेल पोस्थोमसली पब्लिक अफेयर। कल्बे सादिक अदर स्पिरिचुअलिज्म में। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ को ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड तारलोचन सिंह को पब्लिक अफेयर में दिया गया है। इन 2021 the Padma Shri award was given to total 102 individuals.
सम ऑफ दिस प्रोमिनेंट पद्मश्री अवार्डीज आर एज फॉलोज: गुलाम अहमद यूपी के, जगदीश चौधरी पोस्थमसली यूपी के, चुटनी देवी झारखंड की, दुलारी देवी बिहार की, रामचंद्र मांझी बिहार के, एंड अशोक कुमार साहू उत्तर प्रदेश के, राम यत्न शुक्ला यूपी के, दिलीप कुमार सिंह बिहार के और चंद्रशेखर सिंह उत्तर प्रदेश के, सुधा हरि नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के, मृदुला सिन्हा पोस्थमसली बिहार की, फादर वलेस पोस्थमसली स्पेन के, और उषा यादव उत्तर प्रदेश, मंजमा जगराती ट्रांसजेंडर आर्ट के क्षेत्र में, इन सबको दिया गया था। मेजर नेशनल कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे 2021 के। सिक्स्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ माइंस और मिनरल पे जुलाई 2022 में। वेन्यू था नई दिल्ली और चीफ गेस्ट थे यहाँ पे अमित शाह। ठीक है, फिर आता है इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट हुआ। इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट हुआ जुलाई 2022 में। नई दिल्ली इसका वेन्यू था और इसके जो मेन पॉइंट था इसमें वो था ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप, इन्होंने किया था ये। फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट था ये। इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट हुआ 2022 में ही, जून 2022 में। नई दिल्ली इसका भी वेन्यू था और द इनॉग्रेशन वाज डन बाय नितिन गडकरी। रोड मैप फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070 डिस्कस किया गया। देन आता है फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस हुआ 2022 का और मई 2022 में हुआ है ये। मुंबई इसका वेन्यू था और इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो था डेवलप इंडिया एज ए क्रूज हब। फिर हुआ है 41st हुनर हाट और 40th हुनर हाट। मई में हुआ है 41st वाला और अप्रैल में हुआ 40th वाला। आगरा और मुंबई क्रमशः इसका वेन्यू है। 41st का आगरा और 40th का मुंबई। वेरियस आर्टिसंस फ्रॉम स्टेट यूटी शोकेस्ड देयर हैंडीक्राफ्ट एट एग्जीबिशन। फिर आता है सेमी कॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022, अप्रैल 2022 में हुआ ये। बेंगलोर इसका वेन्यू था और ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इस्टेब्लिश इंडिया एज वन ऑफ द की पार्टनर्स इन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। विंग्स इंडिया 2022 हुआ मार्च 2022 में और इसका वेन्यू था हैदराबाद तेलंगाना में। थीम क्या था? इंडिया एट द रेट 75 न्यू हॉरिजॉन्स फॉर एविएशन इंडस्ट्री। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? फोकस ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट रीजनल कनेक्टिविटी इसका ऑब्जेक्टिव था। अगला देखते हैं। अगला हुआ गल्फ कंट्री इन्वेस्टमेंट समिट। गल्फ कंट्री इन्वेस्टमेंट समिट हुआ मार्च 2022 में और इसका जो वेन्यू था वो श्रीनगर था, जम्मू एंड कश्मीर में। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज टू डेवलप टूरिज्म, इसका ऑब्जेक्टिव था। टेक कनक्लेव हुआ 2022 का, मार्च 2022 में हुआ ये और नई दिल्ली इसका वेन्यू था। थीम था इसका नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, इसका ऑब्जेक्टिव था। फिर आता है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हुआ। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल मार्च 2022 में हुआ ये और नई दिल्ली इसका वेन्यू था। एंड एम क्या था इसका? द एम इज़ टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर यूथ टू शेयर देयर आइडियाज़ फॉर देयर कंट्री, इसका एम था। इंडिया ग्लोबल फोरम हुआ और 7 से 8 मार्च के बीच में 2022 में ये हुआ। बेंगलोर इसका वेन्यू था और दिस फोरम इनकरेज स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स एक्सेट्रा इन इंडिया। नेक्स्ट हुआ 35th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर हुआ मार्च 2022 में और फरीदाबाद हरियाणा में ये किया गया। एंड दिस ईयर इट्स पार्टनर कंट्रीज उज्बेकिस्तान, द थीम स्टेट इज जम्मू एंड कश्मीर। फिर होता है यहाँ पे 108th इंडिया साइंस कांग्रेस, जनवरी 2022 में हुआ पुणे महाराष्ट्र में। थीम क्या था? थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट, इसका थीम था। अगला देखते हैं। छठा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन हुआ और नवंबर 2021 में हुआ है ये। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी इसका वेन्यू था राजगीर में। थीम क्या था इसका? धर्म धम्म ट्रेडिशन इन बिल्डिंग द वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक, इनॉग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। ठीक है। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ
ये कहाँ हुआ, कब हुआ, अक्टूबर 2021 में हुआ, अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस। लखनऊ इसका वेन्यू था और इसमें 75,000 बेनिफिशरी वेयर प्रोवाइडेड हाउस अंडर पीएम आवास योजना अर्बन। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 75 अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज ऑल्सो लेड। नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हुआ, नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, ओके, एंड सितंबर 2021 में ये हुआ। नई दिल्ली इसका वेन्यू था एंड इसका जो थीम, द कॉन्फ्रेंस वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर, कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी कहते हैं, अमित शाह ने इसको किया। अगला है रायसीना डायलॉग कॉन्फ्रेंस हुआ 2021 में अप्रैल में, नई दिल्ली इसका वेन्यू था और चीफ गेस्ट इस बार के थे प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा पॉल कगामे एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क मेटे फ्रेडरिक्सेन, ठीक है। देन आता है आयुर्वेदा फेस्टिवल हुआ, कब हुआ, मार्च 2021 में हुआ, भुवनेश्वर में हुआ एंड ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। फिर आता है सरस आजीविका मेला 2021 का, फरवरी मार्च 2021 में ये ऑर्गेनाइज किया गया, नोएडा इसका वेन्यू था और इट वाज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फिर आता है इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल हुआ फरवरी 2021 में और हरियाणा में हुआ ये एंड इसका जो मेन पॉइंट है, द कल्चर ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया वाज आल्सो शोकेस्ड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला आता है मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे अब। फर्स्ट समिट ऑफ I2U2 ये हुआ जुलाई 2022 में, वर्चुअली हुआ ये एंड मेन पॉइंट इसका है, इट वाज एग्रीड टू इनहेंस कोऑपरेशन इन 6 एरियाज, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, ओके। नेक्स्ट है 32nd नाटो समिट हुआ 2022 का, जुलाई 2022 में और इसका जो वेन्यू था मैड्रिड स्पेन में था। मेन पॉइंट है इसमें कि चेयरमैन जो थे इसके नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस फिनलैंड एंड स्वीडन वेयर इनवाइटेड टू, ओके। नेक्स्ट है 26 कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हुआ जुलाई 2022 में, इसको किया गया था, वेन्यू था किगाली रवांडा में पड़ता है। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। फिर आता है 48वां G7 समिट हुआ जून 2022 में, जर्मनी में हुआ ये 48वां G7 और मीटिंग वाज आल्सो अटेंड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ 2022 में, जून 2022 में हुआ ये, ठीक है। और इसका वेन्यू था लिस्बन पुर्तगाल में। द कॉन्फ्रेंस इज लिंक्ड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 लाइफ अंडर वाटर। द कॉन्फ्रेंस वाज, चलो इतना ही दिया है, कोई नहीं। नेक्स्ट है 14th ब्रिक्स समिट हुआ जून 2022 में, वर्चुअली हुआ ये। थीम क्या था इसका, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, असर इन न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। प्रेसिडेंट थे इसके प्रिसाइडेड बाय चाइना। 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्रियन हुआ जून 2022 में हुआ, शर्म अल शेख इसका जो वेन्यू था। राज्यसभा MP फ्रॉम नागालैंड एस फंगोन कोनयक रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस यंग पार्लियामेंट्रियन। 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ WTO का, जून 2022 में हुआ, जिनेवा इसका वेन्यू था एंड इट वाज को चेयर्ड बाय स्विट्जरलैंड एंड कजाकिस्तान। फिर आता है SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, रैट्स कॉन्फ्रेंस हुआ और ये मई 2022 में हुआ, नई दिल्ली में हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है। इट वाज होस्टेड बाय इंडिया, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। SCO रैट्स कॉन्फ्रेंस। UNCCD COP15 हुआ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मई 2022 में हुआ है ये। अबिदजान कोटी डी आइवियोर में हुआ है ये और इन्वायरमेंट मिनिस्टर हमारे भूपेंद्र यादव ने इसको रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन्होंने। 7th रायसीना डायलॉग 2022 में हुआ और अप्रैल 2022 में मेनली हुआ है नई दिल्ली में। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थीम था इसका
तेरानोवा इम्पेसेंट एंड इम्पेरिल्ड। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ बिम्स्टेक समिट हुआ 2022 का, मार्च 2022 में हुआ ये, और कहाँ पे हुआ, वर्चुअली हुआ, और थीम क्या था इसका, टुवार्ड्स ए रेजिलियंट रीजन प्रॉस्पर इकोनॉमीज हेल्दी पीपुल, और इसको चेयर किया था श्रीलंका ने। नेक्स्ट आता है स्टडी इन इंडिया 2022 का समिट हुआ, मार्च 2022 में हुआ ये, ढाका में हुआ ये, बेसिकली ढाका राजधानी है बांग्लादेश की। इट्स एम इज़ टू प्रमोट एजुकेशनल exchanges between India and Bangladesh. It was organized by High Commissioner of India. 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस हुआ, मार्च 2022 में हुआ, इसका वेन्यू था नई दिल्ली, टॉपिक था जियो साइंस द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 21st वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ 2022 का, फरवरी 2022 में हुआ, वर्चुअली हुआ। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय टेरी, थीम था टुवार्ड्स ए रिजिलियंट प्लानट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ कॉन्फ्रेंस 2022 का, फरवरी 2022 में हुआ, बार्सिलोना इसका वेन्यू था, और एम था इसका, द एम इज़ टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ 5G इन डिफरेंट कंट्रीज, इसका एम था। फिफ्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ, कहाँ पे हुआ, कब हुआ, दिसंबर 2021 में हुआ, और आबू धाबी इसका वेन्यू था, यूएई में पड़ता है ये। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इसको अटेंड किया ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ, दिसंबर 2021 में हुआ ये, और प्रगति मैदान इसका वेन्यू था दिल्ली में। फोकस स्टेट था इसमें उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। बिहार विंस गोल्ड मेडल अवार्ड फॉर आर्ट एंड कल्चर के लिए। फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट हुआ 2021 का, दिसंबर 2021 में हुआ है ये, और वर्चुअली हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको कंडक्ट किया था। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड वर्चुअली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय 100 डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ठीक है, आगे देखते हैं कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट कुछ और हुए हैं, और इसमें मेन पॉइंट देख लेते हैं। इंडिया रसिया 2+2 हुआ, और ये हुआ दिसंबर 2021 में, न्यू दिल्ली में हुआ ये, और इसमें जब मेन पॉइंट है, एन एग्रीमेंट वाज साइंड विथ रसिया फॉर द परचेज ऑफ मोर देन 6 लाख AK-203 राइफल ऑन द मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन फ्रॉम 2021-2031। दीज राइफल्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन अमेठी उत्तर प्रदेश। देन थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ, दिसंबर 2021 में ही, न्यू दिल्ली में इसका वेन्यू था। होस्ट थे इसके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। 21वां इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, नवंबर 2021 में हुई ये, वर्चुअली हुई, और इंडिया वाज लेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, चेयर्ड बाय बांग्लादेश। नेक्स्ट आता है 13th एसएम समिट हुआ 2021 का, एसएम है एशिया यूरोप मीटिंग, और 2021 में हुआ नवंबर में, कंबोडिया इसका वेन्यू था। एंड द कॉन्फ्रेंस वाज एड्रेस्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। 18th एशियान इंडिया समिट हुआ, 16th ईस्ट एशिया समिट भी हुआ, अक्टूबर 2021 में, वर्चुअली हुआ है ये दोनों। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 17th ईस्ट इंडिया समिट जो है, इट इज़ प्रपोज्ड इन कंबोडिया, चेयर करेगा इसको ब्रुनेई। 38th और 39th एशियान समिट हुआ है, अक्टूबर 2021 में हुआ है, वर्चुअली, एंड प्रेसिडेंट बाय सुल्तान हसनल बोलिकिया ऑफ ब्रुनेई, एंड म्यांमार डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जो होगा नॉम फेम यानी कि कंबोडिया में होगा ये। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस हुआ, अक्टूबर 2021 में हुआ है ये, बीजिंग चाइना में हुआ है, और एक्सप्लोरिंग करना है इसमें अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस चैलेंजेस टुवर्ड एड्रेसिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट हुआ है 16th G20 समिट हुआ है 2021 का, अक्टूबर 2021 में हुआ भी है ये, वर्चुअली हेडेड बाय इटली। 17th जो होगा इंडोनेशिया में होगा, 18th होगा इंडिया में, और 19th होगा ब्राज़ील में। ठीक है, G20 समिट। एस की समिट हुई है, 21st मीटिंग हुई है, सितंबर 2021 में ताजिकिस्तान में हुई है ये, और फर्स्ट टाइम इट वाज कंडक्टेड इन हाइब्रिड फॉर्मेट
ईरान बिकम द 9th मेंबर ऑफ SCO। 22वां जो समिट होगा ये होगा उज्बेकिस्तान में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग हुआ है और ये जो हुआ है सितंबर 2021 में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है इसका वेन्यू। और एडवांसिंग डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इसका थीम था या टारगेट था। 13th ब्रिक्स समिट हुआ है और ये समिट जो है सितंबर 2021 में वर्चुअली हुआ है। इट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया एंड थीम था इसका ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर वर्चुअली कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका समिट हुआ 2021 का, इब्सा बोलते हैं इसको, सितंबर 2021 में हुआ है वर्चुअली। थीम क्या था इसका? थीम था डेमोग्राफिक्स एंड डेमोक्रेसी फॉर डेवलपमेंट। डेमोग्राफिक्स एंड डेमोक्रेसी फॉर डेवलपमेंट। फर्स्ट G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ वुमेन एंड एम्पावरमेंट पे, अगस्त 2021 में हुआ है। इटली ने इसको कंडक्ट किया है। ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती स्मृति ईरानी पार्टिसिपेटेड। नेक्स्ट आता है वुमेन इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट हुआ 2021 का, सितंबर 2021 में हुआ ही, जिनेवा में हुआ, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जिनेवा। और इम्फेसिस था ऑन इंक्लूसिव रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक्स। 9th एशियान मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल हुआ जून 2021 में हुआ, इंडिया में हुआ है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। और द इंटरनेशनल एनर्जी फोरम अनाउंस दैट द IEF इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन विथ 71 मेंबर स्टेट। नेक्स्ट है नाटो समिट हुआ था 31 वाला जून 2021 में, अब तो 22 वाला भी हो गया तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये। ब्रुसेल्स में हुआ था। ऑल कंट्रीज एग्रीड ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव नाटो 2030 एजेंडा टू मीट द चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर। इंडिया EU समिट यूरोपियन यूनियन समिट हुआ मई 2021 में और वर्चुअली हुआ था। टेररिज्म 5G टेक्नोलॉजी वे डिस्कस्ड इन कॉन्फ्रेंस। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। G20 ग्लोबल हेल्थ समिट हुआ 2021 का और मई 2021 में ये हुआ है एंड रोम इटली में ये कंडक्ट किया गया। थीम क्या था? थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, इसका थीम था। फिर आता है P4G समिट हुआ 2021 का और मई 2021 में ये हुआ है, साउथ कोरिया में ये कंडक्ट किया गया था। थीम है इसका इंक्लूसिव ग्रीन रिकवरी टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी, इसका थीम था। अब हम देखेंगे मेजर रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2021-2022। ठीक है, अब देखते हैं मेजर रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2021-2022। स्वच्छ सर्वेक्षण आया है 2021 का, छठा एडिशन है ये, इशूड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इंदौर वाज डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 5th ईयर इन ए रो। सूरत जो है और विजयवाड़ा जो है क्रमशः ये 2nd और 3rd है। कैटेगरी की बात करें तो पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख में क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर और फास्टेस्ट मूवर सिटी है होशंगाबाद। ठीक है, एंड नर्मदापुरम अब इसका नाम कर दिया गया है, मध्य प्रदेश में है ये। पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख में वीटा महाराष्ट्र का शहर है, क्लीनेस्ट सिटी में आता है। पॉपुलेशन 1 लाख से बिटवीन 1 लाख से 3 लाख में है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। होशंगाबाद इसमें मध्य प्रदेश का काफ़ी फास्टेस्ट मूवर में गिना जा रहा है। पॉपुलेशन अगर 3 लाख से 10 लाख के बीच की बात करें तो इसमें नोएडा नंबर 1 पे आता है। हुबली इसमें धारवाड़ जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पॉपुलेशन बिटवीन 10 लाख टू 40 लाख में नवी मुंबई टॉप पे है। मेरठ जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पॉपुलेशन मोर देन 40 लाख में अहमदाबाद है और बृहत और बेंगलुरु में जो पड़ता है ये एक ग्रोइंग है। ठीक है, फास्टेस्ट मूवर सिटी है। इन 13 स्टेट विथ मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ क्लीनेस्ट स्टेट है छत्तीसगढ़ 3rd कॉन्स्टिक्यूटिव ईयर में। फास्टेस्ट मूवर स्टेट है कर्नाटक। इन 14 स्टेट्स विथ लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ क्लीनेस्ट स्टेट है झारखंड 2nd कॉन्स्टिक्यूटिव ईयर में और फास्टेस्ट मूवर है मिजोरम। वाराणसी डिक्लेयर्ड बेस्ट गंगा सिटी, ओके, एंड गांधीनगर was adjudged as cleanest capital and Raipur was the fastest mover capital. Ahmedabad Cantonment Board declared the cleanest cantonment board and best state capital in citizen feedback लखनऊ यूपी का है। in total of 4,320
cities participated in 2021 survey. It has been called the world largest cleanliness survey. Under the star rating protocol of garbage free cities, 3 star and 5 star rated cities were announced. 9 cities were selected under 5 star. 143 cities were selected under 3 star. Indore, Navi Mumbai, Nellore, Devas emerged as the top performers in Safai Mitra Suraksha Challenge, and Maharashtra bagged a total of 92 awards, the highest of by any state. स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आया 2021-22 का। ये रिलीज़ किया गया है जून 2022 में। फोर्थ एडिशन है ये स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स का, एंड एफएसएसआई के द्वारा जून 2022 में रिलीज़ किया गया है। द रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मंडाविया. In this index, ranking has been given according to performance of states and union territories according to the 5 parameters of food security. फर्स्ट प्लेस पे है इसमें तमिलनाडु 82 पॉइंट्स के साथ, और स्मॉलर स्टेट में है, बिग स्टेट में तमिलनाडु, स्मॉलर स्टेट में है बीटल नट 56 पॉइंट के साथ, और यूटी में है जे.एंड.के, एंड इसके बाद सेकंड प्लेस पे है गुजरात, और स्मॉलर स्टेट में है मणिपुर, दिल्ली है यूटी में, थर्ड प्लेस पे है महाराष्ट्र, सिक्किम है स्मॉलर स्टेट में, चंडीगढ़ यूटी में है, और लास्ट पोजीशन पे है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है स्मॉलर स्टेट में, और यूटी में है लक्षद्वीप। ठीक है, तो हमने देख लिया स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। अब देखते हैं स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स आया है 2022 का, नीति आयोग ने रिलीज़ किया है स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 ऑन अप्रैल 11, 2022 ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर। इसमें पहली रैंकिंग मिली है एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स में गुजरात को, और स्मॉलर में मिला है गोवा को, और यूटी में चंडीगढ़ को। सेकंड देख सकते हैं आप केरल को है, और स्मॉलर में त्रिपुरा, यूटी में दिल्ली, थर्ड पे पंजाब, और स्मॉलर स्टेट में है मणिपुर, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव है यूटी में। एनएफएस से रैंकिंग आया है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 वाज रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फूड एंड कंज्यूमर अफेयर पीयूष गोयल के द्वारा। टॉप 3 स्टेट जो है जनरल कैटेगरी में, फर्स्ट पे है उड़ीसा और स्कोर है इसका 0.836, सेकंड पे है उत्तर प्रदेश 0.797, थर्ड पे आंध्र प्रदेश 0.794 के साथ। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है गोवा, सेकंड फ्रॉम बॉटम है छत्तीसगढ़, टॉप पोजीशन इन द स्पेशल कैटेगरी वेंट टू त्रिपुरा, एंड हिमाचल प्रदेश सेकंड पोजीशन पे है। दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव फर्स्ट रैंक किया है यूनियन टेरिटरी में, अब हम देखते हैं इंडिया रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 2022 में। नेशनल NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है ये, इंडिया रैंकिंग 2022 रिलीज़ किया गया है 2 जुलाई 2022 में, एंड इट इज़ रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा अंडर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 7th एडिशन का है ये। कैटेगरी वाइज रैंकिंग देखेंगे, इन ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए कैटेगरी में तो IIT मद्रास जो है टॉप पे है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु सेकंड पोजीशन पे है। अगर इन द यूनिवर्सिटी कैटेगरी में देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलोर टॉप पे है, इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT मद्रास है, मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद है, मेडिकल कैटेगरी में एम्स है न्यू दिल्ली वाला, और लॉ कैटेगरी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर है, और इंडियन डेंटल कैटेगरी में है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस चेन्नई का है ये। आर्किटेक्चर कैटेगरी में है IIT रुड़की, रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, और फार्मेसी कैटेगरी में है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली का। कॉलेज कैटेगरी में है मिरांडा हाउस दिल्ली का है ये भी। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है MPI 2021 का, नेशनल लेवल का है ये, ऑन 27 नवंबर 2021 को नीति आयोग ने रिलीज़ किया है फर्स्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021। अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स 51.91% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज मल्टी डायमेंशनली पुअर, मतलब कि मोर देन 50%। MPI is assessed on 3 dimensions: health, education and standard of living, represented by 12 indicators such as nutrition,
स्कूल अटेंडेंस, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड बैंक अकाउंट्स। अब कुछ डेटा देख लेते हैं। हाईएस्ट पॉवर्टी जो है बिहार नंबर 1 पे है, झारखंड नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है उत्तर प्रदेश। लोएस्ट पॉवर्टी में केरल नंबर 1 पे है, बहुत कम पॉवर्टी है, ओनली 0.71% लोग यहाँ पे पुअर है। पौंडीचेरी जो है सेकेंड पोजीशन पे है और लक्षद्वीप थर्ड पोजीशन पे है। कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट जो है केरल का इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट कंट्री इन द कंट्री वेयर पॉवर्टी वाज रिकॉर्डेड एज 0, कोट्टयम। तो ये भी पूछ सकता है आपसे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स आया है 2020-21 का। दिस रिपोर्ट वाज रिलीज बाय नीति आयोग इन जून 2021। फर्स्ट प्लेस इन अचीविंग ऑल द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन केरला आता है इसमें। स्कोर ऑफ इंडिया जो है 66 नंबर पे है ओवरऑल रैंकिंग में, ठीक है। 66 है इंडिया की रैंकिंग। 2019-20 में 60 पे था, तो अभी ये ख़राब हो गया है। फर्स्ट प्लेस पे है केरल भारत में अगर बात करें 75 स्कोर के साथ। और स्टेट की बात कर रहे हैं हम। और सेकेंड प्लेस पे है हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु ज्वाइंटली। थर्ड पे है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड। एमंग द स्टेट्स बिहार स्कोर 52 के साथ लास्ट पे है और झारखंड जो है दूसरे नंबर पे है 56 स्कोर के साथ। यूटी में नंबर 1 पे है चंडीगढ़, 79 स्कोर है इसका। गुड परफॉर्मेंस बाय स्टेट इन वेरियस सेक्टर अगर बात करें तो नो पॉवर्टी जो है वो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस तमिलनाडु का है। नो हंगर में केरला का है। गुड हेल्थ में गुजरात का है। क्वालिटी एजुकेशन में केरल का है। जेंडर इक्वालिटी में छत्तीसगढ़ का है। क्लीन वाटर क्लीननेस में गोवा का है। गुड वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हिमाचल प्रदेश है। और इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी में मेघालय है। परफॉर्मेंसेज ऑफ कोस्टल स्टेट की बात करें ऑन SDG 14 of SDG India Index 2020-2021. The performance of 9 coastal states on SDG 14 Life Underwater has been released in which फर्स्ट रैंक आया है उड़ीसा का 82 स्कोर के साथ। सेकंड आया है आंध्र प्रदेश का 79 स्कोर के साथ। थर्ड आया है कर्नाटक का 60 के साथ। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स आया है 2021-22 का। NER डिस्ट्रिक्ट SDG रिपोर्ट रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है ये। दिस इंडेक्स मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द 8 ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। रैंक देख लें इसमें। फर्स्ट रैंक आया है इसमें ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट है सिक्किम। सेकंड आया है नॉर्थ त्रिपुरा का, त्रिपुरा में। थर्ड आया है वेस्ट त्रिपुरा का, त्रिपुरा। लास्ट आया है कफीरे डिस्ट्रिक्ट नागालैंड का। स्टेट हेल्थ इंडेक्स 4th एडिशन